हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए वार्षिक करंट अफेयर, पूरे साल का करंट अफेयर, घटनासार और दृष्टि आई को पढ़ा रहे हैं। विश्वास करिएगा कि आपको इसके अलावा कहीं भी करंट अफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। इसी को तैयार कर लेना, आपका एग्जाम एकदम से पूरा अटेंड होगा। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है इसरो ने किस मिशन की शुरुआत की है। गगन मिशन, हॉब मिशन, आदित्य मिशन या नाभिक मिशन की। तो ध्यान रखना, हॉप मिशन ये पूछ लेगा किसने शुरू किया है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि भाई ये जो मिशन किया गया है वो इसरो ने किया गया है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, ठीक है ना। कह रहा है इस मिशन की जो शुरुआत है वो 1 अगस्त 2025 को शुरू हुई थी। हॉप का पूरा नाम है हिमालयन आउटपोस्ट ऑफ प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। कहाँ से की गई है, तो तुषोकार घाटी, लद्दाख। ये जगह भी याद रखना, बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के परीक्षण के लिए इसे शुरू किया गया है। दीर्घकालिक मानव उपस्थिति के लिए आवश्यक तकनीकी डेवलप करना इसका क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीप वन मिशन किस भारतीय स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है। तो ये ध्रुव स्पेस का है। किसका है, ध्रुव स्पेस का है। ध्रुव स्पेस एक भारतीय निजी स्टार्टअप है, ध्यान रखना। पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है ये लिबन। कह रहा है यह मिशन भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी है। याद रखना है, एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ दी जा रही है बार बार दिमाग में रिवीजन करने से क्या कर लेना, तैयार कर लेना। बाहरी जल उत्पादन के लिए भारत की पहली निजी पर परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ध्यान रखना, ये आपसे पूछे तो आप कह देना पालघर, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, पालघर, महाराष्ट्र में किया गया है जुलाई 2025 में। निजी परीक्षण सुविधा है ये, बाहरी जल का उत्पादन कर रहे हैं। बाहरी जल का सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। लगभग ये माना जाता है कि 1000 लीटर पानी में 1 लीटर पानी बाहरी जल का होता है। आगे चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। कह रहा है कौन सा मिशन अपनी तरह का पहला मिशन है इसरो, जिसे इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से क्या किया, विकसित किया है। तो सबको पता है, ये चर्चा में भी है, निसार मिशन है। कौन सा है, निसार मिशन है, इसरो और नासा की संयुक्त पहल है ये। कह रहा है ये अपनी तरह का पहला मिशन है। दोनों ही अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर काम करेंगी, पृथ्वी की सतह में होने वाले बदलावों पे क्या करेंगी, निगरानी करेंगी। जुलाई 2025 में ये मिशन क्या किया गया था, ये मिशन जो है ना, तो जुलाई 2025 में चर्चा करा। तो निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समझ, कह रहा भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया गया है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई या डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। तो इसका जो आंसर है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई हो जाएगा, और चेन्नई कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। कह रहा है यह परीक्षण जो किया गया था 25 जुलाई 2025 को किया गया था। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित तकनीकी है ये। कौन सी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। उद्देश्य यही है कि स्वच्छ, हरित और सतत रेल परिवहन को बढ़ावा देना, रेल परिवहन को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इनको जरूर याद कर लिया करिए, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है 2025 में, 25 जुलाई 2025 में। ध्यान रखना, उन्नत UAPGM-B3 का, ULPGM-B3 का किया है, याद रख लेना। 25 जुलाई 2025 को किया है। कह रहा है यह मिसाइल लंबी दूरी तक उच्च परिशुद्धता के साथ लक्ष्य प्रहार के में सक्षम है। यह आधुनिक तकनीकी से लैस है। B3 उन्नत संस्करण है, ध्यान रख लेना, ठीक है। किसने किया है, DRDO ने किया। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप लोग बताओगे। DRDO के इस समय अध्यक्ष कौन है, और DRDO की स्थापना कब हुई थी, दोनों ही बताओगे। इसरो का भी बताओगे, DRDO और इसरो दोनों के ही बारे में बताओगे। और सभी क्वेश्चन के आंसर है ना, आप लोग कमेंट में जरूर लिखा करिए, जिससे कि आपको तैयार हो जाए, दिमाग में कंटेस्ट हो जाए, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वदेशी उन्नत एवं अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो ध्यान रखना, ये हिमगिरी को सौंपा गया है। किसको? हिमगिरी। ये क्या है पूछ लेगा तो ये युद्धपोत है, ये खुद हमने बनाया है। 31 जुलाई 2025 को ये सौंपा गया था और ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत आता है। भारत का एक प्रोजेक्ट 17A चल रहा है जिसके तहत युद्धपोत बनाए जा रहे हैं और इसका निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्ड एंड इंजीनियरिंग कोलकाता ने किया है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए किस परियोजना का पार्ट है ये। ठीक है, और कब लॉन्च किया गया है ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम क्या है? तो ये है योगा फॉर हेल्थी एजिंग। ठीक है ना, ये इसकी थीम है। 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार 21 जून 2026 को सेलिब्रेट किया गया। इसका आयोजक पूछे तो संयुक्त राष्ट्र क्या है इसका आयोजक? तो 26 की थीम क्या रही, किस दिन मनाया जाता है? आप बताओ पहली बार योग दिवस कब मनाया गया? आप लोग बताओ पहली बार योग दिवस कब मनाया गया था? इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय क्या है? ये तो जस्टली क्वेश्चन है, ये डबल आ गया है। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में कहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक को कूड़ा फैलाने पर सख्त रोक लगाने का आदेश दिया है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं फेंकोगे और कूड़ा नहीं फेंकोगे, तो ये कहाँ पे दिया है? तो ये लद्दाख में दिया है। ऐसा काम लद्दाख ही कर सकता है। आप लोग जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी बताइए, लद्दाख की और हिमाचल की और सिक्किम की, चारों की राजधानी बताओगे। और आप लोग बताओ हाल ही में कौन पर्सन है, काफ़ी महान व्यक्तित्व हैं जो लद्दाख के हैं और सीजेपी आंदोलन को लेकर के चर्चा में हैं। वो साइंटिस्ट भी हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो पर्यावरणविद भी हैं। तो आप बताओगे उनका नाम क्या है? ब्रैकेट में लिखिए। ठीक है, और ये आदेश 19 जून 2026 को जारी किया गया था। उद्देश्य यही है स्वच्छता बनाए रखना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। काफ़ी अच्छी पहल है ये। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो उद्देश्य यही है पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता को बढ़ावा देना और ये विश्व भर में सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। आप लोग कमेंट में लिखोगे इस बार की पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव का 57वें वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो इनका नाम है सुभाष सी कश्यप। क्या नाम है? सुभाष सी कश्यप। ये संविधान विशेषज्ञ हैं, पूर्व लोकसभा महासचिव हैं। 4 जून 2026 को इनको 97 वर्ष की एज में नई दिल्ली में क्या हुआ है, राजधानी में इनका निधन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस दिग्गज भारतीय फिल्म निर्माता का 76 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इनका भी नाम है, आप रखना, पहलाज नेहलानी नाम है इनका। कौन है ये? पहलाज नेहलानी। इनका भी 4 जून 2026 को निधन हुआ है और कार्यस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया है? तो ये भैया ध्यान रख लेना आप लोग, सिक्किम की पुलिस को किया है। सिक्किम के बारे में 2-4 नॉलेज और बताइए। जैसे सिक्किम 100% ओट वाला राज्य बन गया है, 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य बन गया है, जैविक कृषि वाला। सिक्किम की राजधानी बताइए और सिक्किम में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है ये भी आप बताओगे। ठीक है, तो भारत की तीसरी, सॉरी दुनिया की तीसरी और भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई क्या है कमेंट में आप लोग लिख के बताना और नाम बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किन 3 16 वर्षीय भारतीय किशोरों को प्रतिष्ठित द अर्थ प्राइज 2026 के वैश्विक विजेता ग्लोबल विनर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो भैया इनका नाम है विवान छवारिया, तो ये अनन्या गुप्ता, सॉरी एरियाना अग्रवाल, विवान छवारिया, एरियाना अग्रवाल, अभ्याना मेहता। तो 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये अधाना नहीं है, अभ्याना है, इसीलिए 20 का आंसर होगा। और ये पर्यावरण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इन तीनों को क्या दिया गया है? टॉप अर्थ प्राइज 2026 दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको तैयार रखना है। ठीक है, कह रहा संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का
अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भैया 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, ध्यान रखना। उद्देश्य यही है कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में कार्यरत शांति रक्षकों के योगदान और बलिदान का क्या करे? सम्मान करे। और इनके सम्मान का प्रतीक है उनका साहस, समर्पण और निस्वार्थ सेवा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। उद्देश्य यही है श्रम का सम्मान करना, समानता और न्याय का अधिकार दिलाना, श्रमिकों के अधिकार, उनके कल्याण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिली दास मलिक किस राज्य की पहली महिला समाचार वाचक थी जिनका 90 वर्ष की आयु में बेंगलुरु कर्नाटक में निधन हो गया? तो ये असम की थी। कहाँ की थी? असम की समाचार वाचक थी और पहली महिला समाचार वाचक थी। ठीक है, इनका भी क्या हुआ है? निधन हुआ है, तो आपको ये नाम भी याद रख लेना है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 में किन भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया है? तो RK और सुपर्णा शर्मा को किया गया है। किसको? आनंद RK और सुपर्णा शर्मा को किया गया है। ठीक है, और ये उत्कृष्ट और प्रभावी पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। इसमें गोदी मीडिया को नहीं दिया गया कभी ये पुरस्कार। दिमाग में कमेंट में बताइए, ये पुरस्कार गोदी मीडिया को क्यों नहीं दिया जाता? ठीक है ना, ये मुझे बताइए आप लोग, ये पुरस्कार गोदी मीडिया को क्यों नहीं दिया जाता? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। आप लोग बताओगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की इस साल की रैंक क्या है? ठीक है, और इसे इसकी प्रमुख संस्था कौन सी है? यूनेस्को है। कौन सी है? यूनेस्को, ध्यान रख लेना। ठीक है, ये प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता को क्या है? समर्पित है, जिससे लोकतंत्र की क्या बनती है? मजबूती बनती है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 का यूनेस्को गिलर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये सूडानी पत्रकार संघ को दिया गया है। गिल्मो कार्नो, ये है, आप देख रहे होंगे। तो ये सूडान को मिला, सूडान का एक संघ है, 4 मई 2026 को दिया गया था। उद्देश्य यही है कि प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, पत्रकारों को सुरक्षा और स्वतंत्रता देना और उनको प्रोत्साहन देना, ये इसका उद्देश्य है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, विश्व थैलीसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये साथियों 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, उद्देश्य ये थैलेसेमिया रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समय पर जांच, उपचार, रक्तदान को प्रोत्साहन करना, ये भी उद्देश्य है इसका। ठीक है, जिससे कि शरीर पर्याप्त स्वस्थ बना रहे। मेटियोरिटिकल सोसाइटी 2026 की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये कुलजीत कौर मरहास हैं, पहली भारतीय महिला हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भारत का गर्व माना जाता है इनको। ठीक है, तो इस सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली महिलाएं हैं। और ये उल्कापिंड ग्रह विज्ञान, ग्रह जो होते हैं प्लैनेट, ये घर वाला नहीं है, इनके लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। और ये किसे दिया गया? कुलजीत कौर मरहास को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, CBI। ठीक है, प्रवीण सूद नाम है, इनका नाम याद रखना। और 13 मई 2026 को ये कार्यकाल क्या किया गया? इनहेंस किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किस अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में किया? तो जस्टिस अरविंद कुमार। हालांकि ये आदमी बहुत नौटंकी हो रहा है, इसी की वजह से आज भारत में बहुत सारे बच्चे पिट रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसी ने बच्चों को कॉकरोच बोला था। इसका मतलब 1 नंबर का हरामी जस्टिस है ये, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है ना, आप लोग बताओगे आपको ये कैसा लगता है? ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? ठीक है ना, ये बताओगे मुझे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन द्वारा कौन सा सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया गया है?
तो रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस दिया गया है। स्वीडन की राजधानी आप लोग बताओगे, ठीक है ना, मई 2026 में दिया गया था। और वैसे भी तुमने सुना होगा कई पुरस्कार तो मोदी ने खरीद के लिए हैं, पता ही नहीं पता। अभी एक पुरस्कार था जो एक दिन पहले ही तैयार किया गया था और वो बात लीक हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे द्वारा कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला? तो नॉर्वे द्वारा दिया गया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये नॉर्वे द्वारा दिया गया है। ठीक है, और नॉर्वे की राजधानी क्या है आप लोग बताओगे? नॉर्वे में कौन सी मुद्रा चलती है, ये भी आप लोग बताओगे। और ये पुरस्कार 2026 में दिया गया, मई 2026 में। तो आप लोग बताना, जो मैं कमेंट में पूछता हूँ उसका आंसर जरूर दिया करिए। ठीक है, आप लोग बताओगे कि भाई अभिलेखीय न्यायालय किस आर्टिकल में है, हाईकोर्ट किस आर्टिकल में है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है, ये क्वेश्चन आपको जवाब देने हैं। नमस्कार दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये क्लास पूरे साल की करा रहा हूँ, इसीलिए आपको कहीं बाहर से करंट अफेयर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर।